नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आया हूं। यूपी के गोंडा जिले में कल एक भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में एक दो नहीं पूरे 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 सगे भाई चाचा भतीजे थे और एक अन्य युवक था। और ये हादसा होने की वजह जानते क्या है? एक घायल आदमी सड़क पर तड़प रहा था। इस दौरान कुछ लोगों को उस पर दया आ गई और वो लोग उसे उठाकर सड़क के किनारे से जो एम्बुलेंस दूसरी तरफ खड़ी थी उसे उस एम्बुलेंस पे बिठाने जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार एक्सयूवी कार जो 100 के ऊपर थी वो आई और उन लोगों को रौंदते हुए चली गई। जहां एक आदमी घायल था, इस हादसे ने 5 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। अब 5 परिवारों में चीख पुकार मची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोंडा के हाईवे पर इंसानियत की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसने किसी ने सोचा नहीं था कि दया करना इतना भारी पड़ जाएगा। पूरे प्रदेश को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। एक सड़क हादसे के बाद कुछ लोग घायल लोगों की मदद कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार एक्सयूवी कार मौत बनकर आई और पल भर में 5 परिवारों की खुशियां उजाड़ गई। चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी मच गई और सड़क पर बिखरे सपने। जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप उठी। यूपी के गोंडा में बुधवार देर रात सड़क हादसे में घायल युवकों की मदद कर रहे लोगों को जो तेज रफ्तार एक्सयूवी ने रौंदा, दृश्य इतना भयानक था कि लोगों का कहना था कि आंखों से देखा नहीं जा सकता था। 5 लोगों की तो मौत हुई, वहीं 4 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब डंपर की टक्कर से घायल एक युवक को उठाकर कुछ लोग एम्बुलेंस पे बिठाने के लिए सड़क पार कर रहे थे। तभी 100 या 120 की रफ्तार से आ रही एक्सयूवी कार, जिसमें एक ड्राइवर था और एक एक्सयूवी कार का मालिक था, उन्होंने इन लोगों को जैसे कहते नहीं कि घास फूस के ऊपर गाड़ी चढ़ाना, जैसे इस तरह से रौंदते हुए उनके ऊपर से निकल गई। लोग जो चश्मदीद थे उनका कहना था टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ लोग हवा में 10-12 फीट ऊपर उछलकर दूर जा गिरे। किसी का सिर फट गया, किसी की हड्डी टूट गई और कई लोग तो कई मीटर दूर तक घिसटते चले गए। चीख पुकार सुनकर बड़ी संख्या में जो आसपास गांव के लोग थे वो मौके पर पहुंचे। लोगों ने एक्सयूवी चालक और उसके ड्राइवर को पकड़ लिया। एक्सयूवी में जो बैठा था मालिक और उसके ड्राइवर को पकड़कर जमकर पीटा। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस के बाद में उनके हवाले कर दिया। पुलिस ने घायलों को सीएससी परसपुर पहुंचाया, जहां पर गंभीर होने पर कई लोगों की हालत गंभीर थी, उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया था। गंभीर रूप से घायल एक बच्चा था, उसे लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में उस बच्चे ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक्सयूवी में सवार लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक्सयूवी जो है लखनऊ की थी और जो मृतक हैं उनकी पहचान हुई है। मृतकों में 25 साल का गुलशन है, 33 साल का संजय तिवारी है, 2 सगे भाई 40 साल के हसन मोहम्मद और 27 साल के इम्तियाज। इसके अलावा 10 साल का एक बच्चा है जिसका नाम है अंशुमान। अंशुमान बताया जा रहा है गुलशन का जो है भतीजा था। यह घटना जो है गोंडा लखनऊ हाईवे पर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के नारायणपुर मोड़ के पास रात करीब 10 बजे हुई है। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप गाड़ियों की हालत देखकर लगा सकते हैं। अब आखिरकार ये कैसे हादसा हुआ और जो हम कह रहे हैं कि कुछ लोग मदद कर रहे थे, तो किसकी मदद कर रहे थे? ये किस तरह से एक्सयूवी कार ने इन लोगों को कि 5 लोगों की मौत हो जाए और 4 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, क्या कैसे घटनाक्रम रहा, चलिए अब हम आपको वो बताते हैं। कहते हैं गोंडा जिले के तरहटा गांव के रहने वाले संजय तिवारी जो हैं वो करनैलगंज तहसील में मुंशी का काम करते हैं। मंगलवार रात वो काम खत्म कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी इसी दौरान पीछे से आ रहे डंपर ने उनको टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही संजय जो है बाइक समेत सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरे। घायल अवस्था में संजय मदद के लिए पुकार रहे थे क्योंकि उनको चोट आ गई थी, वो उठ नहीं पा रहे थे। इस दौरान वो बार बार मदद के लिए चीख रहे थे। तभी
करुआ गांव के रहने वाले विनय उर्फ सनी सिंह 26 साल के, वो किसी काम के सिलसिले में उधर ही से गुजर रहे थे। उन्होंने संजय की आवाज सुनकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी और गड्ढे में उतरकर संजय को बाहर निकालने में जुट गए। इस दौरान जो है कुछ देर बाद ही मलियनपुरवा नारायणपुर माझा के रहने वाले 40 साल के हसन मोहम्मद अपने बेटे तबरेज जिसकी उम्र 20 साल है, इसके अलावा परवेज और भाई इम्तियाज अली जिनकी उम्र 27 साल है, ये लोग भी मौके पर पहुंच गए। इन्होंने भी देखा कि एक घायल आदमी को उठा रहा है। अब संजय भारी भरकम एक आदमी के बस की बात नहीं है, लिहाजा ये लोग भी इंसानियत के नाते संजय की मदद करने के लिए गड्ढे में उतर जाते हैं और उन्हें निकाल कर बाहर लाने लगते हैं। वहीं इसी दौरान जो है सूर्यवंशम पुरवा के नारायणपुर माझा के रहने वाला 25 साल का गुलशन अपने भतीजे 10 साल के अंशुमान और पड़ोसी अल्ताफ के साथ वो भी वहीं घटनास्थल पर पहुंच गया। वो भी वहां देखने लगा क्या हो रहा है, मदद करना चाहता था। मदद करने के लिए वो भी उतर गए। सभी लोग घायल संजय को भाई संजय था, उसको चूंकि बड़े सहारे से उठाना था, तो सब लोग जो है मिलकर संजय को सड़क किनारे उठा कर लाए। और इसके बाद जो है दूसरी तरफ, रोड की दूसरी तरफ जो एम्बुलेंस मौजूद थी, अब उस एम्बुलेंस में संजय को लेकर जा रहे थे। अब रात के 10 साढ़े 10 का वक्त हो रहा था, रास्ता खाली था। ये अपना सब लोग एक साथ किसी तरह से रोड क्रॉस कर रहे थे। इन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि एक एक्सयूवी कार इस समय 100 के ऊपर की रफ्तार से अचानक से आ जाएगी। अच्छा, अब एक्सयूवी वालों को भी इतना अंदाजा नहीं था कि एक साथ इतने लोग अचानक से रोड पर आ जाएंगे। रात में अंधेरे का समय रहता है। अब एक्सयूवी वाला जो है बताते हैं, जब ये लोग पार कर ही रहे थे तभी करनैलगंज की ओर से लखनऊ जा रही एक दिल्ली नंबर की एक्सयूवी नारायणपुर मोड़ स्थित संतोष ढाबा के पास जो है वो बेकाबू 100 के ऊपर की रफ्तार, 120-130 की रफ्तार रही होगी, वो चली आ रही थी। कार को आबिद नाम का ड्राइवर चला रहा था और कार का मालिक जो है कस्बा करनैलगंज का रहने वाला शोएब था। ये लोग बीच रास्ते में पहुंचे थे तभी वो एक्सयूवी समझ लो काल बनकर आई और वो इन सब को उड़ाते हुए निकल गई। एसयूवी की रफ्तार काफी तेज थी। एक्सयूवी गाड़ी ने घायलों को बचाने में जुटे लोगों को कुचल दिया। कुछ लोग झटके में इधर गिरे, कुछ लोग उधर गिरे। वहीं कार भी डिसबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से वो कार डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई और वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में संजय तिवारी, हसन मोहम्मद, इम्तियाज अली, गुलशन, अंशुमान, विनय सिंह उर्फ सनी, तबरेज, परवेज और अल्ताफ जो हैं ये सब गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटल 9 लोग करीब करीब घायल हुए। हादसे के बाद जो है चीख पुकार सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे वो मौके पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि लोग मतलब पूरी रास्ते पे लोग बिखरे पड़े हुए, किसी का सर फटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई छोटा बच्चा तड़प रहा है। दृश्य इतना भयानक था, लोग कहना था कि समझ नहीं आ रहा था किसको मदद के लिए करें, क्योंकि 9-10 लोग जो हैं वो सब अलग अलग बिखरे पड़े थे। इस दौरान किसी तरह से लोगों को मदद के लिए किनारे, सबसे पहले सड़क से किनारे किया। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना जो है पुलिस टीम को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं कुछ लोगों का गुस्सा जो है एक्सयूवी वाले पे, आबिद और शोएब पर गुजरा। लोगों ने पकड़कर उन्हें पीस दिया। इस दौरान वक्त रहते जो है पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पुलिस टीम ने दोनों को हिरासत में लिया और उनको थाने ले गई। वहीं जो लोग घायल थे उन्हें तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया। घटना में घायल सभी घायलों को सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने हसन मोहम्मद, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, इम्तियाज अली 27 साल, ये हसन और इम्तियाज अली भाई भाई थे, उसके अलावा 25 साल का गुलशन और संजय तिवारी जो सबसे पहले घायल हुए थे 33 साल के, उनको मृत घोषित कर दिया। ये 4 लोग को मृत घोषित कर दिया। 10 साल का अंशुमान और 32 साल का अल्ताफ की हालत गंभीर होने पर उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां से दोनों की हालत को बिगड़ती देखते हुए लिहाजा उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय 10 साल के अंशुमान की भी मौत हो गई। अंशुमान गुलशन का भतीजा था, जबकि अल्ताफ का इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं घायल तबरेज 20 साल का, परवेज 18 साल का और विनय सिंह उर्फ सन्नी 26 साल का, इनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद जो है इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही करनैलगंज के भाजपा विधायक अजय कुमार सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को संतावना दी, मतलब दुख जताया। वहीं घायलों के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों से बात की। वहीं वो फिर इसके बाद गोंडा मेडिकल कॉलेज भी पहुंचा और उन्होंने वहां पर भी जो घायल थे उनका हाल चाल जाना।
इस दौरान तमाम बड़े अधिकारियों को जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जानकारी की। जो मृतक थे उनके घर वालों को इस हादसे की जानकारी दी गई तो उनके ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अधिकारियों ने इस बारे में क्या कहा वो सुनिए। क्या मामला? आज गोंडा जनपद में रात्रि 10:15 बजे लगभग लखनऊ कन्नैलगंज मार्ग पर एक अनियंत्रित एसयूवी ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके कारण एक दुर्घटना हुई है और उसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे और बाकी 3 लोग जो घायल थे उनका सीएचसी कन्नैलगंज पर ही इलाज चल रहा है और वो स्टेबल है। जो 2 गंभीर रोग से घायल थे उसमें एक व्यक्ति स्टेबल है, एक बच्चे को लखनऊ रेफर किया जा रहा है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी कराई जा रही हैं और इसमें जो आगे भी संबंधित ड्राइवर के और गाड़ी का जो भी पंजीयन है या लाइसेंस निरस्तीकरण है, अन्य सभी विधिक कार्रवाइयां कराई जाएंगी और अभी तत्काल सभी को जो भी प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है उसकी उपलब्ध कराई जा रही है। घटना में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 लोग स्टेबल हैं, उनका सीएचसी करनैलगंज पर इलाज चल रहा है और 2 लोग जिला अस्पताल में रेफर किए गए थे, जिसमें से एक बच्चे को अभी लखनऊ रेफर किया जा रहा है। मैम ये घटना कैसे हुई? जैसा कि अभी हाल तक संज्ञान में आया है कि एक एसयूवी अनियंत्रित एसयूवी ने 2 बाइक में पीछे से टक्कर मारी है। शेष जो है घटनाक्रम की जांच के बाद ही सभी तथ्य पता चल पाएंगे। तो कुछ प्राथमिक जो अभी जानकारी मिली, क्या सब एक ही गांव के आसपास के रहने? हाँ, जैसे कि जानकारी मिली है सभी कन्नैलगंज और उसके आसपास के क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सभी परिजनों से संपर्क कर लिया गया है और जो भी आवश्यक कार्रवाई प्रशासन और पुलिस की तरफ से वो सभी की जा रही है। कहते हैं ना कि हर बार अच्छे काम का अंजाम अच्छा नहीं होता या अब उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं मिलता। अब सोचो यहाँ पर एक संजय तिवारी जिनकी हादसे में एक हादसा हुआ, वो सड़क किनारे तड़प रहे थे, बेचारे मदद की गुहार लगा रहे थे। इस दौरान ये सब लोग जो है उनकी मदद करने की कोशिश करते, इंसानियत पेश की, वरना उमूमन लोग देखते रहते हैं लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। फिर भी इन लोगों ने किया कि चलो भाई यार एक आदमी परेशान है। अब इसमें देखो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सबके दिल में दया थी, सबने मदद करने की कोशिश की। ये नहीं पूछा कि वो कौन है या हिंदू है या मुसलमान है, सब मदद करने के लिए आगे बढ़े और मदद करने का, इंसानियत दिखाने का उन्हें इतना बुरा परिणाम देखने पड़ा कि वो खुद भी हादसे का शिकार हो गए। टोटल 9 लोगों को इस एक्सयूवी कार ने उड़ाया था। 5 की मौत हो गई, 4 लोग जो हैं घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसमें देखो सब जवान ही थे, ज़्यादा कोई बुजुर्ग नहीं है। 40 साल के हसन मोहम्मद हैं, 27 साल के इम्तियाज़ अली थे, 25 साल की गुलशन था, संजय तिवारी 33 साल, ये 4 लोग हैं। वहीं एक 10 साल का मासूम बच्चा अंशुमान, जिसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। कहते हैं कि इस घटना के बाद जो है 12 बजे तक सभी के शवों को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा गया। फिर वहां पर सबका पोस्टमार्टम शुरू हुआ और 6 बजे, सुबह 6 बजे करीब जो है 6 घंटे बाद पोस्टमार्टम पूरा हुआ। फिर परिजनों को शव दिए गए। इस दौरान जो परिजन पहुंचे थे, सोचो 5 घरों के जो लोग थे वो वहां इकट्ठा थे और सब रो बिलक रहे थे। तो उस समय का दृश्य क्या भयानक होगा, जहां सिर्फ और सिर्फ रोते बिलकते लोग ही दिख रहे थे। इस मामले में जो डीएम ने प्रियंका निरंजन ने बताया कि गोंडा लखनऊ हाईवे पर इस अनियंत्रित एक्सयूवी ने लोगों को रौंदने की घटना सामने आई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। अभी जानकारी की जा रही है और जो एक्सयूवी सवार था शोएब और आबिद शायद गाड़ी चलाता और शोएब मालिक था, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं ये जांच भी की जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नशे में गाड़ी चला रहे हों, इस बात की जाँच की गई। मृतक हसन मोहम्मद और इम्तियाज अली जो थे वो सगे भाई थे। परिजनों ने बताया कि 6 भाइयों में हसन दूसरे नंबर पर थे, जबकि इम्तियाज जो था सबसे छोटा था। परिवार पहले ही 2 भाइयों को खो चुका है, मतलब 2 भाई की पहले मौत हो चुकी, अब 2 भाई की मौत हो गई, यानी 6 भाइयों में से 4 की मौत हो चुकी। बड़े भाई हसन अली और तीसरे नंबर के भाई नबी अहमद का पहले निधन हो चुका था। अब 2 भाई हसन मोहम्मद और इम्तियाज अली की मौत होने के बाद 4 भाई जो हैं इस घर से विदा हो गए। हसन मोहम्मद और इम्तियाज की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हसन मोहम्मद के परिवार में फातिमा 21 साल, परवेज, आत्मा, तबरेज और नाजिया हैं, मतलब 4-5 बच्चे उनके हैं। वहीं इम्तियाज के 2 छोटे बच्चे, 5 साल का बेटा और 2 साल की बेटी है। दोनों भाई सिलाई का काम कर परिवार का पालन पोषण करते थे। ऐसे में अब इनका पालन पोषण कैसे होगा इनके परिवार का, ये सबसे बड़ी मुश्किल है। वहीं
हादसे में जान गंवाने वाले गुलशन जो है 4 भाइयों में सबसे छोटा था। वो फोटोग्राफी का काम करता था, उसी से परिवार का खर्च चलता था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। मृतक मुंशी जो है संजय तिवारी के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा वैभव तिवारी 8 साल का है और छोटा बेटा अभय तिवारी वो 6 साल का है। इनके परिवार में भी कहें दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब 2 बच्चों की परवरिश करना इतना आसान तो नहीं है। वहीं पत्नी और 2 बच्चे कैसे हो, पर माँ को यही नहीं समझ में आ रहा कि अब वो क्या करेंगे। मृतक अंशुमान की मां ममता ने बताया कि सड़क पर पहले एक दुर्घटना हुई थी। परिवार के लोग घायल की मदद करने और घटना देखने पहुंचे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। जो लोग किसी की जान बचाने पहुंचे थे वो खुद ही मौत के शिकार हो गए। वहीं उनका बेटा भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। अब मां ममता का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कह सकते हैं, ये किस्मत है कि बताओ किसी को बचाने जा रहे थे और खुद ही मौत आई और इन सब को भी अपने साथ ले गई। शायद अगर ये ना जाते तो संजय तिवारी के तो होती मौत, लेकिन अब संजय के साथ ये 5-4 लोग जो हैं और उनका नाम जुड़ गया। एक अच्छे काम करने की कीमत ऐसी मिलेगी, इन सभी लोगों ने सपने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना कभी कभी होनी जो होती है वो आपके अच्छे कर्मों का फल जो है आपको बहुत बुरा देते हैं। अब इन लोगों के दिल में दया थी तभी ये लोग उसकी मदद करने के लिए आगे गए। इन लोगों ने सोचा यार एक आदमी इतनी रात में तड़प रहा है, अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाएगी। उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी होगी, हम लोग मदद करते हैं, बस उसे एम्बुलेंस में बिठाना ही तो है। तभी तो ये लोग जब सबसे पहले देखो कौन रुका था, हाँ विनय उर्फ सनी सिंह जो करुआ गांव का रहने वाला था। ये जब वहां से गुजरता है सबसे पहले इसने ही संजय सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी थी। वो रुकता है, वो गड्ढे में उतरता है, वो देखता है कि संजय जो है मोटरसाइकिल के साथ गड्ढे में पड़े हुए हैं, उन्हें निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान वो भी चीखता है कि भाई एक अकेले बस की बात है नहीं निकालना। लिहाजा जब जो हसन मोहम्मद हैं 40 साल के, वो अपने बेटे तबरेज़, परवेज और भाई इम्तियाज अली के साथ वो भी कहीं जा रहे थे। उन्होंने भी आवाज़ सुनी कि यार एक आदमी तड़प रहा है, एक आदमी बेचारा मदद करने की कोशिश कर रहा है, चलो हम भी मदद करने पहुंचते हैं। अब ये सब लोग भी मदद करने पहुंच जाते हैं। अब इतने सब लोगों को, चूंकि हादसा आपने यहाँ जानते हैं जब अपने यहाँ एक्सीडेंट होता है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो तभी वहाँ से गुलशन भी अपने भतीजे अंशुमान के साथ गुजर रहा था। इसके अलावा उसका पड़ोसी अल्ताफ भी था, वो सब भी वहाँ पहुँच गए। अब ये सब लोग जो है संजय को उठाकर कि चलो भाई यार एक आदमी की मदद कर रहे हैं तो हम भी मदद कर देते हैं, हाथ बटाना है, एम्बुलेंस तक बस पहुँचा देना है और क्या है। तभी जो कहते हैं ना कि आजकल के लोगों को अगर उनको लगता है कि उन्होंने हाई फाई गाड़ी ले दी तो अब वो गाड़ी नहीं हवाई जहाज हो गया। 120-30 की रफ्तार से ये एक्सयूवी कार आती है और सबको अपने लपेटे में ले लेती है। हाईवे खाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रॉकेट अपनी गाड़ी को बना लें। अरे भाई ध्यान रख के गाड़ी चलाओ ना, अंधेरा है, आप ये बना नहीं सोच सकते शायद कोई अचानक से आ जाए। कम से कम इस स्पीड में गाड़ी को चलाइए कि अचानक से अगर कोई आ जाए तो आप गाड़ी को कंट्रोल तो कर सको। एकदम रॉकेट बनाए कि आएगा चढ़ाते चले जाएंगे, क्या है। देखो 9 लोगों को टक्कर मार दी, उसके बाद गाड़ी डिवाइडर से फांदते हुए खुद ही जाके एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद लोगों ने पकड़ के जमकर पीटा भी इन दोनों को। कहा ये तो रहा है कि ज्यादा गुस्सा नहीं लोगों को आया, नहीं तो और जन के पीटते। अब हो सकता हो कि नशे में गाड़ी चला रहे हो, रात में आजकल आदमी ये सब जो 20-30 साल वाले लड़के हैं ये अक्सर पार्टी वार्टी करते के मूड में चलते हैं। तब इन्हें होश नहीं रहता कि गाड़ी की रफ्तार क्या जा रही है, क्या यार कोई आगे आ जाएगा तो कैसे कंट्रोल करेंगे। इस हादसे ने 5 परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 5 परिवारों में मातम छाया हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब ये सब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने घर के कमाऊ थे, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारियां थी। अब उनके परिजनों का, उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल यही है। अब हमारा लिए क्या होगा। उम्मीद करते हैं प्रशासन से उन्हें कुछ मदद मिले ताकि उनके लिए कुछ तो राहत मिले। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी।